मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, जीवन का एकमात्र समाधान, यह प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा 23 मार्च 1975 में दिया गया कैलिफोर्निया में प्रवचन। आज शाम की इस सभा में उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस सभा का महान उद्देश्य है धार्मिक विचारों का एकीकरण। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में महान आध्यात्मिक गुणों से संपन्न स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका आए। उन्होंने यहाँ पहली बार सनातन धर्म का बीज बोते हुए भारत के शाश्वत धर्म के अमर संदेश का परिचय कराया। कुछ दशकों के पश्चात एक अन्य प्रबुद्ध गुरु परमहंस योगानंद जी को उनके गुरु द्वारा बोस्टन में धार्मिक उदारवादियों के सम्मेलन में व्याख्यान देने के लिए भेजा गया। उन्होंने भी भारत के शाश्वत धर्म का बीजारोपण किया। 17 वर्ष की आयु में मुझे परमहंस योगानंद जी के चरणों में अध्ययन प्रारंभ करने का, उनके अनुशासन को ग्रहण करने एवं उनके वचनों को लिपिबद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1934 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की, मेरे भौतिक शरीर को छोड़ देने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आध्यात्मिक उत्साह एवं ईश्वर में रुचि का विशाल प्रवाह उमड़ पड़ेगा। भारत का यह संदेश संसार का आध्यात्मिक मार्गदर्शन बनकर पृथ्वी पर गहरा प्रभाव डालेगा। ये शब्द अनेक बार मेरे कानों में गूंजे हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आज यही हो रहा है। हम पाते हैं कि इस बात की परवाह किए बिना कि वह किस रंग का है अथवा पृथ्वी के किस भाग में जन्मा है, मनुष्य में पहले से कहीं अधिक मेलजोल की चाह है और उन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने की लालसा है जो उसे दुख देते हैं। हम एक नए युग में आ गए हैं जिसमें मानव जाति के लिए संगठित होना आवश्यक हो गया है। कोई भी युद्ध मानवता की रक्षा नहीं कर सकेगा। इस आधुनिक युग में कितने दुखद रूप से हमने जीवन का मोल चुकाया है। आज हम एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। सभी देशों की युवा पीढ़ी में अंधव्यवस्था फैली हुई है। 2 वर्ष पहले अपनी यूरोप की यात्रा के दौरान और फिर अफ़गानिस्तान तक की यात्रा में मैंने देखा कि युवाओं में कितनी बेचैनी है। वे कुछ तलाश कर रहे थे और भ्रमित थे। वे असंतुष्ट थे उससे जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया एवं उन उदाहरणों से जो उनके सामने प्रस्तुत किए गए। समुदायों में असंतोष है, राष्ट्रों में असंतोष है और संपूर्ण विश्व में असंतोष ही असंतोष है। मानव जाति के अस्तित्व का उद्देश्य और जीवन का उत्तर केवल एक ही है। यदि यह सत्य है कि मनुष्य ईश्वर के प्रतिबिंब में बना है, जैसा कि सभी पैगंबर सिखाते हैं, तब इसका अर्थ है कि यह प्रतिबिंब हम सब में विद्यमान है। तब हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस अच्छाई और पवित्रता को और उस ऐश्वर्य को जो महान हृदय में विद्यमान है प्रकट करने का भरसक प्रयास करें। भगवत गीता और दूसरे धर्म ये बताते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य ईश्वर को जानना, ईश्वर से प्रेम करना और मानव सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा करना है। यह संदेश जो कि शाश्वत सत्य है, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह तब था जब सहस्त्रों वर्ष पूर्व महान आध्यात्मिक मनीषियों द्वारा यह व्यक्त किया गया था।
यदि हम अपनी अंतरात्मा का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि हम अपने जीवन की उस अवस्था बिंदु तक पहुंच गए हैं जहां हम एक ऐसे प्रेम की भूख, ललक और आवश्यकता का अनुभव करते हैं जो हमें पूर्ण परितोष प्रदान कर सके। हम ऐसी पूर्ण सुरक्षा चाहते हैं जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती, न धन, न ही स्वास्थ्य द्वारा और न ही किसी भी बौद्धिक समझ के द्वारा ही यह प्राप्त हो सकती है। तब यह हमें गीता के संदेश की ओर मोड़ती है, जिसके अनुसार ध्यान और उचित व्यवहार का युग्म ही सत्य का रास्ता है और ईश्वर की ओर, उस परम स्रोत की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है, जो हमें वह सब कुछ प्रदान कर सकता है जिन्हें हम खोज रहे हैं। सभी धर्मों में अनुयायियों को मौन चिंतन या ध्यान का अभ्यास करना ही सिखाया जाता है, चाहे इस प्रक्रिया के विविध नाम भले ही क्यों न हो गया। अनवरत रूप से प्रार्थना करते रहो। अनवरत रूप मतलब बिना रुके। आज पहले से अधिक आप देख सकते हैं कि महाविद्यालयों में, संयुक्त राष्ट्र में, अनेक महत्वपूर्ण संगठनों में एक छोटी सी शांत जगह है जहां जाकर शांति से बैठकर कोई भी अपने हृदय की भाषा में ईश्वर से बातें कर सकता है। लाखों सच्ची आत्माओं द्वारा इस प्रकार के इस संपर्क का अभ्यास किया जा रहा है। हम पृथ्वी पर इसलिए भेजे गए हैं ताकि हम उनको जानने का प्रयास करें जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा है। हम उनकी संतान हैं। क्या यह बात विचित्र नहीं है कि हम उनके द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु का तो उपयोग करते हैं, परंतु फिर भी हम उनको भूले हुए हैं जो पिछले असंख्य जन्मों से हमारे साथ रहे हैं और जो आने वाले जन्मों में भी हमारे साथ रहेंगे। बुद्धि, प्रेम, इच्छा की स्वतंत्रता तथा वे सारे गुण जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में व्यक्त करते हैं, केवल एकमात्र शक्ति ईश्वर से ही आते हैं। ईश्वर द्वारा दी गई सब योग्यताओं का उपयोग करते हुए भी हम उनको भुलाए रहते हैं। गीता में निर्देशित उचित व्यवहार क्या है? इसका अर्थ है अच्छाई को जन्म देने वाले सिद्धांतों पर दृढ़ रहना, अपने मन में, फिर वचन और कर्म में सच्चाई के लिए प्रयत्नशील रहो। सभी धर्म यही सिखाते हैं। भाईचारे के लिए प्रयत्न करो, सभी यही सिखाते हैं। ईमानदारी, पवित्रता, उच्च नैतिक सिद्धांत के अलावा कोई भी धर्म भिन्न कुछ नहीं सिखाता, परंतु मानव जाति ने इन्हें अधिकांशतः भुला दिया है। यही कारण है कि आज हम अपने आप को इस घोर दुर्अवस्था में पाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों की वजह से हम समय समय पर विश्व भर में यात्रा करते हैं। अपनी यात्राओं के दौरान मैं अधिकाधिक यह पाती हूँ कि आप जैसे लोग जो आज यहाँ उपस्थित हैं, खासकर युवा पीढ़ी के सदस्य, यह जानने में गहन रुचि ले रहे हैं कि जीवन क्या है और सत्य क्या है, और सबसे परे वे भारत के सनातन धर्म को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। अपनी युवावस्था में जब मैं ईश्वर की खोज कर रही थी, तब इस धर्म की ओर मैं आकर्षित हुई, क्योंकि मेरी धारणा यह थी कि ईश्वर के विषय में ओजपूर्ण प्रवचन सुनना और उसके विषय में पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। जिन जिन उपदेशकों से मैं मिलने जाती, उन्हें देखती और सोचती, ठीक है, परंतु क्या आप ईश्वर से प्रेम करते हैं? तो मैं उनकी खोज कर रही हूँ जो मुझ में उस प्रेम को रोपित कर सके, जो मेरी आत्मा को इतना प्रज्वलित कर दे कि मैं अपने प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी न जानूं और अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित कर दूं। उनके माध्यम से विश्व भर में अपने भाई बहनों की सेवा कर सकूं। भारत के महान पुत्र
मेरे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने मैंने उस व्यक्तित्व को पाया। आप जैसी आत्मा के सम्मुख भारत के शाश्वत धर्म के विषय में बोलना मेरा सुखद सौभाग्य है। जीवन क्या है? ईश्वर की संतान होने के नाते हम उन्हें कैसे जान सकते हैं और उनके साथ मधुर व घनिष्ठ संबंध कैसे बना सकते हैं, इस विषय में मैं परमहंस जी द्वारा लिखित इन शब्दों से उपसंहार करना चाहूँगी। निंद्रा की गहराइयों से जब जागृति की सर्पिल सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मंद सवर में मैं जपता हूँ, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप आहार हैं। और मैं जब आपसे रात्रि वियोग का उपवास समाप्त करता हूँ, आपके रस को चखकर मन ही मन जपता हूँ, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। चाहे कहीं भी मैं जाता हूँ, मेरे मन की ज्योति आप पर ही रहती है और कर्म के कोलाहल भरे संग्राम में मैं मेरा मौन युद्ध घोष भी सदा यही है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। जब परीक्षाओं के प्रचंड तूफान करे शोर, चिंताओं का उत्क्रोश देता झकझोर, उनके कोलाहल करूं शांत, ऊंचे स्वर में जब मैं करूं गान, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। जब मेरा मन बुनता है स्वप्न लेकर धागे स्मृतियों के, उस जादुई वस्त्र पर करता हूँ कसीदगी उच्चरित्र से और कहता हूँ, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। प्रत्येक रात्रि प्रगाढ़ निंद्रा के समय मेरी शांति स्वप्न में पुकार उठती है, हे आनंद, हे आनंद, हे आनंद। और मेरा आनंद आता है कहते शाश्वत गान, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। जागते खाते करते काम, स्वप्न निंद्रा सेवा या ध्यान, दिव्य प्रेम या कीर्तन गान, मेरी आत्मा नित्य करे गुणगान, जिसके प्रति रहे सब अनजान, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। आप सभी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय गुरु जी।